समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमन और अभिवादन करते हैं। कार्यक्रम है सदगुरु कबीर का ज्ञान। ये पाक्षिक कार्यक्रम है जो लाखावेन वाकवा के श्री कबीर काउंसिल की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम कबीर जी की उनकी जो रहस्यमय वाणी है और जीवन के बारे में क्या बताते हैं, इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाता है। और इसे प्रस्तुत करते हैं आचार्य संत सर्वेश्वर दास जी महाराज शास्त्री जी। आज का विषय है आत्मा, न्यू द सोल इन thyself। ये शरीर जो है नाशवान है। जब आत्मा शरीर को छोड़कर निकल जाते हैं तो ये शरीर कुछ काम के लिए नहीं रह जाता है। इसे जला दिया जाता है या इसको दफना दिया जाता है या इसको गाड़ दिया जाता है। तो शरीर जो है इस पर ज़्यादा ध्यान न देकर हमको आत्मा पर ध्यान देना है। आत्मा जो अमर है और इसको हम जाने पहचाने, इसकी प्रकृति को जाने। तो आचार्य संत सर्वेश्वर दास जी नेचर जो है आत्मा की प्रकृति जो है इस पर बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। आइए उनको सुने और उसके बाद बहुत सुंदर भजन से इसका आप रसास्वादन करेंगे। ध्यायेत् सद्गुरु शुभ्र रूपममलं श्वेतांबरैः शोभितं भाले हृद्विशोभमान तिलकं भव्याननं सुन्दरं माला शैली विराजमान हृदयं कञ्जायत प्रेक्षणं भक्तानां वरदं त्रितापशमनं पद्मासनेन स्थितं सोहम हंसः सद्गुरु शरणम। सद्गुरु कबीर जी का ज्ञान, इस कार्यक्रम का आज का विषय है परमात्मा की नित्यता। सद्गुरु कबीर साहब इस संसार में लगभग 625 वर्ष पूर्व आए और लगभग 120 वर्षों तक भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर के लोगों में जागृति पैदा की। सद्गुरु कबीर साहब का मूल उद्देश्य यही था कि वो लोगों को एकता में बांध सकें। लोगों के जो भी वैमनस्य थे, चाहे जातिवाद के कारण, गरीबी अमीरी के कारण, रंगों के कारण या सांप्रदायिकता के कारण, उन सब को मिटा सकें। लगभग 120 वर्षों तक सद्गुरु कबीर साहब ने यह कार्य किया और उनकी वाणियों में अध्यात्म के साथ साथ सामाजिकता और जीवन के प्रत्येक पहलू पर उनकी विशद और विलक्षण विवेचन है, जिसकी सूक्ष्मता उनके वाणियों से परिलक्षित होती है। ऐसा ही एक भजन आज सद्गुरु कबीर साहब का कार्यक्रम के लिए लिया गया है। आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो। अर्थात वह परमात्मा जिस प्रकार हम जन्म लेते हैं वैसा वो जन्म नहीं लेता, और न जिस प्रकार हम सब की मृत्यु होती है वैसे उसकी मृत्यु भी होती है। अर्थात वो नित्य है और उसकी निरंतरता ही उसकी विशेषता है कि सारे संसार में परिवर्तन होते हैं किंतु उस परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता। न किसी वो माँ से जन्म लेता है, गर्भ में उसका निवास होता है, और न ही किसी प्रकार से उसका जैसे जन्म सामान्य जीवों के होते हैं उस प्रकार से उसका जन्म भी नहीं होता। वह न कोई सिद्ध है, न मुनि है, न कोई तपसी है, और न ही वो किसी प्रकार के 4 वर्णों में विभाजित है, और न ही वो अनेक अनेक दर्शनों को अलग अलग मानता है। परमात्मा की विशेषता यही है कि उसके दृष्टि में न केवल मानव जीवन ही अपितु संसार के प्रत्येक जीव उसके अपने हैं और उसके द्वारा सृजित किए गए हैं। और यही कारण है जब वो बात करते हैं सद्गुरु कबीर साहब लोगों के कल्याण के लिए, तो मनुष्य के साथ साथ सभी जीवों के कल्याण की बात करते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, जिसमें वे कहते हैं कि आप स्वयं भी जिए और अन्य जीवों को भी जीने की सुविधा प्रदान करें। अर्थात हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारे जीवन से किसी का भय न हो, कोई हमसे भयभीत न हो,
और निर्भय होकर के वो अपना जीवन की यात्रा को आगे ले जा सकें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, न वह परमात्मा, न तो वो हृदयों में हम उसको बांध सकते हैं, न वो किसी प्रकार सोहम और शक्ति से बंधा हुआ है, और साकार और निराकार से भी वह न्यारा है। वह शब्द अतीत है। शब्द अतीत इसलिए क्योंकि हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते परमात्मा की। परमात्मा का अनुभव एक आत्म साधना है जिसके माध्यम से हम परमात्मा का अनुभव अपने अंदर कर सकते हैं, और जो हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति कराता है, और वह सत्यचिद और आनंद स्वरूप है। क्योंकि वह परमात्मा अटल है। अटल अर्थात वह किसी स्थान पर स्थिर नहीं है, वह सभी स्थानों पर है, और वह अविनाशी है, अर्थात उसका विनाश कभी भी नहीं होता। और वह क्षर और अक्षर से भी निराश। क्षर कहते हैं जिसका नाश हो जाए, और अक्षर उसे कहते हैं जिसका नाश नहीं होता। तो वह दोनों से ही न्यारा है, अर्थात उसका न तो जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। इसी प्रकार वह ज्योति स्वरूप भी नहीं है। सामान्यतः हम सब लोग अपने आत्मा को ज्योति का रूप मानते हैं, लेकिन वह उससे भी परे है। लेकिन हम सबके हृदय में विराजमान है। हम सबके अंदर वही चैतन्य स्वरूप है जिसके कारण हम जान पाते हैं कि हम जीवित हैं। अर्थात वह परमात्मा, न वह ओंकार का रूप भी हो सकता है, क्योंकि ओंकार भी एक शब्द है। लेकिन यही ओंकार जब साधना के रूप में परिवर्तित होता है तो वह परमात्मा के अंश को धारण करता है, परमात्मा की शक्ति को धारण करता है। लेकिन शब्द स्वरूप में ओंकार केवल स्थूल रूप ही है। और धरणी न पवन, गगन ना पानी, अर्थात जिन 5 तत्वों से इस संसार की रचना हुई है वह उससे भी परे है। हम सामान्यतया जितने भी जीव हैं, क्षितिजल, पावक, गगन और समीर, ये 5 तत्व सभी के अंदर में विराजमान हैं, और इन्हीं 5 तत्वों से ही समस्त सृष्टि की रचना की गई है। और इसमें साथ ही साथ 3 गुण मिले हुए हैं, सत्य, रज और तम। लेकिन वह परमात्मा इससे दूर है और इससे पृथक है, और सब में समाया हुआ है। और वह सूर्य और चंदा के रूप में भी जो हम प्रकाश पाते हैं उससे भी वो न्यारा है, अर्थात उसका स्वरूप, उसका जो विलक्षणता है वह किसी शब्द में, किसी रूप में और किसी स्रोत से उसको जाना नहीं जा सकता है। अंत में सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, है परगट पर दिखत नाही, सदगुरु सैन सहारा हो। अर्थात उस परमात्मा को हम देख नहीं सकते, लेकिन है वो सब जगह। प्रत्यक्ष रूप में हम उसको अपने आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वह सर्वत्र है। कहें कबीर सर्व ही साहिब, परखो परखनहारा हो। जब गुरु की द्वारा, गुरु की कृपा से हमें वह ज्ञान प्राप्त होता है जिससे हम आत्म साधना से उस परमात्मा का अपने अंतर में अनुभव कर पाते हैं। यही उस परमात्मा की नित्यता है, निरंतरता है, अविनाशी है, अटल है। यही उसका सबसे विलक्षण स्वरूप है। सोहम हंसा सदगुरु शरणम, श्री सदगुरुवे नमः। जय सत्यनाम जयतु सत्य कबीरः। प्रस्तुत है भजन, आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो। हमारे श्री कबीर काउंसिल के भजन मंडली के आदरणीय सदस्यों के द्वारा। तर दीवार दर्पण भयो, जित देखूं तित तोय। कंकर पत्थर थी करी, सब आरसी मोय। आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो। सोई निज पीव हमारा हो। आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो। सोई निज पीव हमारा हो। ना प्रथम जननी ने जन्मो, ना प्रथम जननी ने जन्मो, ना कोई सिर जनहारा हो। आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव
साधु न सीधा मुनि ना तपसी साधु न सीधा मुनि ना तपसी ना कोई करत चारा हो ना कोई करत चारा हो ना सत्य दर्शन चार वरन में ना सत्य दर्शन चार वरन में ना श्रम व्यवहारा हो आवे न जावे मरे नहीं जन में सोई निज पीव हमारा हो सोई निज पीव हमारा हो नाची देवा सोहम शक्ति नाची देवा सोहम शक्ति निराकार से न्यारा हो निराकार से न्यारा हो शब्द अतीत अटल अविनाशी शब्द अतीत अटल अविनाशी क्षर अक्षर से न्यारा हो आवे न जावे मरे नहीं जन्मे सोई निज पीव हमारा हो सोई निज पीव हमारा हो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर समाप्त होता है सदगुरु कबीर का ज्ञान। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद और मैं आशा करती हूँ कि इस कार्यक्रम से आप लाभ उठाएंगे और कुछ न कुछ कबीर दास जी की उनकी वाणी को आप जानेंगे और जो उन्होंने रहस्यमय जीवन के बारे में बताते हैं उसे आप जानेंगे, लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे। एक और प्रोग्राम लेकर फिर हम मिलेंगे। हमारी ओर से सभी को नमन है। नमस्कार।